स्टूडेंट्स पहले आप क्वेश्चन नंबर 23 को देखें। फाइंड द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, पहले हम थोड़ा सा पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स। इसको क्या पढ़ते हैं, यानी कि x और y का ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। अब x मल्टीप्लाई y का ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं कि x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, प्रोडक्ट रूल। लेकिन जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, इसको इस तरह लिखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, तब ये y हमारा कांस्टेंट है, तो ये कितना आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1, यानी कि ये 1 y आ जाएगा। जिस तरह ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में x के साथ जब 2 आता है तो 2 का क्या रोल होता है कि 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाता है। पार्शियल डेरिवेटिव अगर x के रिस्पेक्ट हम ले रहे हैं तो y हमारा कांस्टेंट कंसीडर होगा। इसी तरह अगर पार्शियल डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो x हमारा क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। x हमारा क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, यानी कि तो मेरे ख्याल में आपको मेरी बात की समझ आ गई है कि पार्शियल डेरिवेटिव में बाकी वही रूल्स हैं, लेकिन जब आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हो तो y कांस्टेंट होता है, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जब लेते हो तो x कांस्टेंट होता है। देखें, अगर हमारे पास z है x पावर y, अगर हम लोग इसको पार्शियल z बाई पार्शियल x करते हैं, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y कांस्टेंट है। जिस तरह x स्क्वायर का डेरिवेटिव ले जाता है कि 2x2 माइनस 1, तो हम क्या करेंगे, y शुरू में और y में से 1 माइनस किया। लेकिन ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आप नहीं ले सकते हैं। z इज इक्वल टू एक्स पावर y का ऑर्डिनरी डेरिवेटिव जो है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ये तो इसके लिए तो आपको नेचुरल लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। पावर रूल तो आप नहीं लगा सकते ना, क्योंकि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के लिए y कांस्टेंट नहीं है, y वेरिएबल होता है, तो आप पावर रूल नहीं लगा सकते। लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव में अगर आप x के लिहाज से ले रहे हैं तो y आपका क्या है, कांस्टेंट है। इसको आप शुरू में लेके आ सकते हैं, पावर रूल लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास z क्या है, e(x माइनस y), ठीक है। डिफ्रेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x। इसको इस तरह लिखते हैं पार्शल z बाय पार्शल x, पार्शल बाय पार्शल x ऑफ दिस। आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e(x माइनस y) आ जाएगा। आगे आपको क्या नजर आ रहा है, यानी कि वैसे तो ये था ना कि आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना था x माइनस y का, ठीक है। अब x का पार्शियल डेरिवेटिव 1, y का 0, तो यानी कि यहां से कितना बन रहा है, 1 बन रहा है जी। दोबारा डिफरेंशिएट अगेन पार्शियली विद सेकेंड ऑर्डर का मतलब ही यही है। ये देखिए ना कि 2 बार डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, ठीक है। तो अच्छा, डबल डेरिवेटिव को फिर इस तरह लिखते हैं कि ऊपर पार्शियल के ऊपर स्क्वायर डालते हैं, नीचे x के ऊपर स्क्वायर डालेंगे, ठीक है। पार्शियल स्क्वायर ऑफ z पार्शियल x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ दिस, यानी कि दोबारा ये हो जाएगा। तो पार्शियल स्क्वायर z पार्शियल x स्क्वायर कितना आ जाएगा, e(x माइनस y) आ जाएगा आपके पास। इसी तरह z e(x माइनस y) है, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो तब क्या होगा, पार्शियल z बाय पार्शियल y, पार्शियल बाय पार्शियल y, e(x माइनस y। ये माइनस कहाँ से आया, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जब आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे थे तो ये इस तरह आया, e(x माइनस y) एज इट इज आ गया। लेकिन ऊपर पावर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, तो x तो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू y, वो 0 हो जाएगा, लेकिन y का कितना आ जाएगा, -1। तो ये वाला, ये जो माइनस आया है, ये इस -1 की वजह से आया है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंशिएट अगेन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो एक और माइनस आ जाएगा, वो प्लस कर देगा, ठीक है। अच्छा जी, ये एक तो यानी कि 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y। अब एक और काम भी हम कर सकते हैं ना कि ये जो पार्शियल z बाय पार्शियल x था, यहाँ पे कितना था हमारे पास, अगर यहाँ पे गौर कर लें
पार्शल जी बाई पार्शल एक्स कितना था, ई एक्स माइनस वाई था, यानी कि ये देखें ना, ये हमारे पास z है ई एक्स माइनस वाई। अगर इसको हम पार्शल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, पार्शल जी बाई पार्शल एक्स, तो कितना आ रहा था, ई एक्स माइनस वाई था। अब हम इसको पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं, यानी पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर चुके हैं, अब विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको फिर इस तरह लिखते हैं, पार्शल स्क्वायर जी पार्शल वाई पार्शल एक्स, यानी जिसको एक्स के लिहाज से किया, एक्स को राइट पे लिखना है, वाई के लिहाज से अब करें वाई को लेफ्ट पे लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ई एक्स माइनस वाई होगा। तो ये हमारे पास 3 सेकेंड ऑर्डर पार्शल डेरिवेटिव हैं, एक पार्शल स्क्वायर जी पार्शल एक्स स्क्वायर, एक पार्शल स्क्वायर जी पार्शल वाई स्क्वायर, और तीसरा कौन सा है, पार्शल स्क्वायर जी पार्शल वाई बाय पार्शल एक्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। z है हमारे पास tan ऑफ tan इनवर्स x tan इनवर्स y। अच्छा ये फार्मूला याद होना चाहिए, tan अल्फा प्लस बीटा वाला, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो tan इनवर्स, tan से tan इनवर्स कट गया, 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 हमारे पास कितना आ रहा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। डिफरेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्वेश्चन रूल लगा, 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई एज इट इज partial derivative of x plus y minus x plus y as it is partial derivative of 1 minus x y 1 minus x। अब x plus y का जो x का partial derivative with respect to x 1 हो जाता है, y का 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 1 आया। यहाँ पे देखें 1 का partial derivative 0, लेकिन माइनस है, माइनस आना चाहिए, आगे x y है। अब x y का partial derivative कितना होना चाहिए, y कांस्टेंट है और x का 1 यानी कि y आना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व किया जो भी है, पार्शल जी बाई पार्शल एक्स हमारे पास आ गया। अब डिफरेंशिएट अगेन पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अच्छा अब ये ऊपर वाला कांस्टेंट है ना, 1 प्लस वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, मैंने नीचे वाली पावर को -2 करके लिख दिया, ठीक है। अब ये 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसमें तो एक्स नहीं है, कांस्टेंट है, तो इसको आप डेरिवेटिव से बाहर लेके आ सकते हैं, बाकी के ऊपर पावर रूल लगा दिया और बाकी जो भी है इसको आपने सॉल्व किया, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, सिमिलरली आपने पार्शल स्क्वायर जी पार्शल वाई स्क्वायर, यानी ये आपने करना है, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा जी, अब पार्शल जी बाई पार्शल एक्स तो हमारे पास इतना आया था, ये आप देखें ना, पार्शल जी बाई पार्शल एक्स ये था। अब इसको डिफरेंशिएट पार्शल विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो जब वाई के लिहाज से काम करेंगे तो अब देखें ना, ऊपर भी वाई मौजूद है, नीचे भी वाई मौजूद है, अब ये क्वोशिएंट रूल लगेगा, 1 माइनस एक्स वाई 4, ठीक है, क्वोशिएंट रूल मैंने लगा दिया। तो इसको मजीद मैंने सॉल्व किया, 1 माइनस एक्स वाई यहाँ पे भी है, 1 माइनस एक्स वाई यहाँ पे भी है, कॉमन आ गया और नीचे पावर को 3 कर दिया, तो ये हमारे पास जो है ये सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने स्टूडेंट्स कंप्लीट करना है। अब स्टूडेंट्स कुछ आसान क्वेश्चन हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 है कि एफ ऑफ एक्स वाई हमें गिवन है ई ए एक्स साइन बी वाई, ठीक है, हमने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने। क्वेश्चन नंबर 19 में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड की तरफ नहीं जाना, तो इसको इस तरह भी लिखते हैं एफ एक्स, यानी कि याद रखें पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स को आप यूं भी लिखते हैं एफ, ये एफ छोटा करना करके लिखना है, थोड़ा नीचे करके लिखना है, ठीक है। तो यानी एफ एक्स का क्या मतलब है, पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स ऑफ दिस। अब ये देखिए ना, साइन बी वाई कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, ई ए एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए ई ए एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स ये आ गया, इस तरह एफ वाई मालूम कर लिया, एफ वाई मालूम करते हुए ई ए एक्स कांस्टेंट है, साइन बी वाई का डेरिवेटिव बी कॉस बी वाई, ठीक है। स्टूडेंट इस तरह आपने क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास क्या है, फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। अब अगर आप गौर कर लें, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए ना एक्स की पावर में क्या है, वाई स्क्वायर। आप काम एक्स के लिहाज से करें तो ये वाई स्क्वायर क्या चीज होगा, कांस्टेंट होगा, तो पावर रूल लग सकता है वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर -1। लेकिन जब आप डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, अब एक्स कांस्टेंट है, वाई पावर में चला गया। अब आप ये रूल याद रखें कि जब कांस्टेंट पावर वेरिएबल हो तो आप क्या करते हैं, ए एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए करते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ ए, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x भी आना चाहिए। तो अब चूंकि वाई स्क्वायर के लिहाज से आप काम कर रहे हैं, यानी वाई स्क्वायर वाई के लिहाज से काम कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर, यानी इस पे यही रूल लगेगा
कि एक्स वाई स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 2y। इस तरह क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 भी आपने कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को पार्शियल डेरिवेटिव की समझ आ गई होगी। पार्शियल डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, याद रखें कि जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वाई कांस्टेंट होता है और विद रिस्पेक्ट टू